बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलिलिथियासिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस की। कोलिसिस्टाइटिस जो है वो हमारी गॉल ब्लैडर, जैसे उर्दू में पित्ता कहा जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो पेयर शेप्ड यानी नाशपति की शक्ल का होता है, जो कि लिवर के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और इसका जो काम है, हमारा जो लिवर है वो बनाता है बाइल, और बाइल एक लिक्विड होता है जो कि आके स्टोर किसमें होगा, वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है बाइल। और बाइल का जो फंक्शन होता है वो हमारी जो फूड डाइजेशन है उसके अंदर ही हेल्प करता है कि जो भी हमने खाना खाया वो स्टमक से जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो ये जो बाइल होता है ये यहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है ये बाइल को स्टोर करके रखता है। और अगर किसी भी वजह से इस गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कोलिसिस्टाइटिस। कोली मीन गॉल ब्लैडर और सिस्टाइटिस जो ITIS वर्ड्स आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर कॉजिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जाए तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, कोलिसिस्टाइटिस। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोलिसिस्टाइटिस क्या क्या है हमारे पास? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। एक्यूट मीन जो सीवियर है और शॉर्ट टाइम से हुई है और मतलब सडन हुई है, अभी हुई है, वो हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो है ये काफ़ी टाइम से चल रही है अगर उसको कोई इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस जो होता है ये स्टोन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई भी रुकावट आ गई है या फिर स्टोन पथरी हो गई है उसकी वजह से जो अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो कैलकुलस इन्फ्लेमेशन कहलाएगी। और ए कैलकुलस जो होती है हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस वो किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाती है। तो ये हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स हैं कोलिसिस्टाइटिस की। अब हम बात करते हैं कोलिलिथियासिस। लिथियासिस मीन स्टोन, पथरी। कोलिलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्कुलाई इन गॉल ब्लैडर। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो पथरी है, स्टोन है, अगर वो गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होंगे तो ऐसी कंडीशन को कोलिलिथियासिस कहते हैं। हमारे पास टाइप्स होती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। इसके अंदर सबसे पहले है पिगमेंटेड और कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर गॉल स्टोन, और दूसरी है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। बात करते हैं पिगमेंटेड और फिर कैल्सिफाइड गॉल स्टोन की। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ब्राउन कलर यानी ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। और ये जो पिगमेंटेड स्टोन है ये किससे बनते हैं, ये कैल्शियम बिलोरुबिनेट और या फिर कैल्शियम सॉल्ट इनके कंबाइन होने की वजह से ये हमारे पास पिगमेंटेड गॉल स्टोन बनते हैं, जिन्हें कैल्सिफाइड गॉल स्टोन भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है, जब हमारे बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि येलो कलर के हैं, ये कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बाइल के अंदर बढ़ जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो सही से डिसॉल्व नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और फिर स्टोन बनाता है। तो ये हमारे पास कोलिलिथियासिस की टाइप्स है, पिगमेंटेड गॉल स्टोन और कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। अब हम बात करते हैं दोज हु आर मोस्ट रिस्क, यानी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जिनको रिस्क है, चांसेस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के या फिर कोलिलिथियासिस के। तो उसके अंदर हम सिर्फ 5F को पहले देखेंगे कि कौन से ऐसे 5S हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं फीमेल की। अब ये एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आता है, यानी जो कोलिलिथियासिस है ये फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसकी वजह ये होती है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। तो फीमेल जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर रही होती है, यानी फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स उनका इस्तेमाल कर रही होती हैं, और उनकी अपनी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरॉन, तो इनकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो फीमेल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का, कोलिलिथियासिस का। उसके बाद बता रहे हैं दूसरा F40। अब 40 से क्या मतलब है कि जब फीमेल है, मोस्टली फीमेल को होता है, तो जब वो 40 एज की हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, क्योंकि आफ्टर 40 एज ऑफ 40 जो है मीनोपॉज का ड्यूरेशन भी स्टार्ट हो रहा है और हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं, तो जिसकी वजह से 40 के बाद या 40 की एज तक जो है ड्यू टू एज फैक्टर और ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल के अंदर कोलिलिथियासिस के। उसके बाद हमारे पास आता है फर्टाइल। फर्टाइल मीन यानी इन प्रेगनेंसी ये जो गॉल स्टोन है उसके रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और जी हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर के
के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसकी जो मोर्टेलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के और कोलीलिथियोसिस के। फिर उसकी बात करते हैं फैट की। फैट जो है यानी जैसे कि ओवरवेट अगर किसी का हो गया है तो उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो ये एक जगह इकट्ठा होगा और जिसकी वजह से वहाँ पर सॉलिड फॉर्म इसके बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि कॉज करवाता है स्टोन को। तो यानी जो लोग फैटी होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के या फिर कोलीलिथियोसिस के। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर है, यानी उसके अंदर आ रहा है कि किसी के फादर को है या उनके दादा को है या फिर उनकी फैमिली में किसी भी पर्सन को है, तो चांसेस हो सकते हैं, यानी वो लोग रिस्क पर हैं, उनमें से किसी को भी उनकी फैमिली में से गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर कोलीलिथियोसिस हो सकता है। तो हमारे पास 5F हैं, यानी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, पेन होगा पेशेंट को जो राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन है उसके अंदर, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होगी, फीलिंग प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, जिसका राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन होता है उसके अंदर उसको प्रेशर फील होगा। मर्फी साइन, मर्फी साइन क्या होता है कि पेशेंट इज अनएबल टू टेक डीप इंस्पायरेशन व्हेन हेपेटिक रीजन प्रेस बाय फिंगर, यानी जो कोई जब पेशेंट का असेसमेंट करेंगे तो डॉक्टर क्या करता है उसकी हेपेटिक रीजन यानी लिवर वाले एरिया पे वहाँ पर वो फिंगर से उसे प्रेस करता है और पेशेंट को क्या बोलेगा कि आप जो है डीप इंस्पायरेशन करें यानी गहरे सांस लें। तो जब पेशेंट गहरे सांस लेता है और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू पेन, यानी दर्द की वजह से उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं और वो डीप इंस्पायरेशन यानी गहरे सांस नहीं ले सकता। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मर्फी साइन, यानी इस साइन को क्या कहते हैं, मर्फी साइन। तो मर्फी साइन क्या है, हमारे पास एक क्लिनिकल टेस्ट होता है जो कि जो पित्ते की सूजन है यानी जो कोलिसिस्टाइटिस है उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, जिसमें पेशेंट अनएबल होता है टू टेक डीप इंस्पायरेशन, जो पेशेंट है वो गहरे सांस नहीं ले पाता और पेन की कंप्लेन करता है और फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है जॉइंटिस। अगर ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है तो वहाँ पर जॉइंटिस भी हो सकती है, यानी कोई भी रुकावट है और जिसकी वजह से वहाँ पीलिया, जॉइंटिस में पीलिया हो सकता है। ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक, यानी हम कैसे डायग्नोज करेंगे पेशेंट को कोलीलिथियोसिस हुआ है। तो फीकल स्टडी, हम फीकल स्टडीज़ के ज़रिए से उसको डायग्नोज करेंगे। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट होता है उसके ज़रिए हम डायग्नोज करेंगे। अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर के ज़रिए हम उसे डायग्नोज करेंगे। कोलिसिस्टोग्राफी, हमारे पास एक एक्सरे इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें डाई देकर गॉल ब्लैडर स्टोन को जो है वो डायग्नोज किया जाता है। जो उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकली हम कैसे मैनेज करेंगे, उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड CDA, यानी उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड UDCA और चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड CDCA। ये क्या है, ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई और भी सिम्टोमेटिक ड्रग हैं, जैसे कि पेशेंट को सिम्टम हो रहे हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो उनके लिए हम सिम्टोमेटिक ड्रग्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि एंटासिड है और एंटी एमेटिक्स है। एंटासिड जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं, एंटी एमेटिक जो वोमिटिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं। H2 ब्लॉकर जो है मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हमारी स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये तमाम मेडिकेशन हम उनको देंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले हमें बता रहे हैं कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी का क्या मतलब होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है उसे रिमूव कर दिया जाता है, ऐसे प्रोसीजर को, ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर को बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कोलिलिथोटमी, जिसके अंदर जो गॉल स्टोन है यानी गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं करते बल्कि उसके अंदर जो गॉल स्टोन है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है।